हिमालय की ऊंचाइयों में जहां सांसें भी इबादत बन जाती है, जहां पे हजारों वर्षों तक चमत्कार जन्म लेता है, बर्फ से स्वयं बनने वाले शिवलिंग मतलब कि बर्फानी बाबा अमरनाथ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 5 दिन में ही बर्फानी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा क्या हुआ जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया। कहा गया कि बर्फानी बाबा मात्र 5 दिनों में समाप्त हो गए। क्या यह केवल मौसम का प्रभाव था या प्रकृति का कोई आदेश है? आज हम जानेंगे कि अमरनाथ जी का इतिहास क्या रहा है और क्या सच जिसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहीं पे पार्वती को अमरत्व का जो रहस्य है वो सुनाया था। इसी रहस्य को कोई और ना सुन पाए, इसलिए शिव जी ने क्या किया कि यहाँ पे जो भी वो धारण किए थे, यहां तक कि वाहन नंदी को भी अलग कर दिया, चंद्रमा, सांप, गण, यहां तक कि अपने बच्चे को, गणेश जी को भी अलग कर दिया और सभी तत्वों का त्याग करते हुए इस गुफा में पहुंचे। तब बर्फ से एक दिन एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। तभी से यह स्थान अमरनाथ कहलाने लगा। इतिहासकारों की अगर माने तो इस गुफा का जो उल्लेख है वो प्राचीन जो कश्मीरी ग्रंथ है रजत रंगड़ी, उसमें भी इसका मिलता है। सदियों से साधु संत और श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहां तक पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हर वर्ष गुफा के अंदर जो टपकते जल की बूंदें जमकर एक दिन शिवलिंग का आकार बना लेती हैं। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का साक्षात रूप मानते हैं। चंद्रमा की कलाओं के साथ इसका आकार बढ़ना और घटना अपने आप में एक रहस्य पैदा करता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है इसका आकार बढ़ता है, जैसे चंद्रमा घटता है इसका आकार घटता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक हिम संरचना का बात बताता है कि ये प्राकृतिक हिम संरचना है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह एक आस्था का जीवंत प्रतीक है। इस वर्ष जब यात्रा शुरू हुई तो श्रद्धालुओं ने देखा कि बर्फानी बाबा का आकार तेजी से घट रहा है। कुछ ही दिनों में यह लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगर विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों ने इसके पीछे बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी की वजह बताई कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन भक्तों के बीच एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। चर्चा यह थी कि क्या यह एक प्राकृतिक चेतावनी है, क्योंकि जिस तरीके से हम गंदगी फैला रहे हैं पहाड़ों पे वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या हिमालय कुछ हमें बताना चाह रहा है या फिर वो अपनी आस्था और पर्यावरण की दोनों की रक्षा करने के लिए कोई संदेश दे रहा है? सोचिए, हजारों किलोमीटर चलकर कोई श्रद्धालु उस गुफा तक पहुंचे और वहां जाकर देखे कि बाबा बर्फानी जी अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस शर्त केवल एक ही सवाल रहेगा, उसके अंतर्भाव को समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान कहां चले गए। ऐसा हमने क्या गलती किया कि हमें दर्शन नहीं मिला? लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण भी हम ही लोग हैं। जिस तरीके से वहां पे हम जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं और वहां गर्मी फैला रहे हैं। पहले नीचे भंडारे बनते थे, अब मात्र 100 मीटर की दूरी पे बाबा बर्फानी से भंडारे बन रहे हैं। देखो, भगवान कहीं नहीं जाते हैं। भगवान बर्फ में भी दिखते हैं, भगवान विश्वास में भी दिखते हैं और कभी कभी प्रकृति उसे खामोश पुकार के रूप में भी दिखाती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं। अमरनाथ केवल एक गुफा नहीं है, यह एक आस्था, त्याग, प्रकृति और संतुलन का प्रतीक है। उसका विषय है, आस्था का विषय है। बर्फानी बाबा का 5 दिन में समाप्त हो जाना शायद एक घटना हो सकती है, लेकिन उससे उठे सवाल आपकी आने वाली पीढ़ियों तक उसकी गूंज सुनाई देगी। यदि हिमालय बदल रहा है तो बदलना हमें भी है, क्योंकि आस्था तभी तक जीवित है जब तक यह प्रकृति जीवित है। जितना हम लोग प्रकृति के ऊपर अपना खुद का लोड दे रहे हैं भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं?
हम वहां जा रहे हैं प्लास्टिक फैला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं भंडारे खा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं गंदगी फैला रहे हैं। तो सुधरना खुद को है। आज तो 5 दिन में बाबा दिखे, हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ साल में बाबा दिखे ही ना। तो शुरुआत कीजिए एक नई पहल के साथ कि जब भी आप पहाड़ पे जाएं, जहां भी जाएं, गंदगी ना फैलाएं। और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसका भी कारण कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जैसे कोविड में सबसे ज्यादा बाबा जी रुके, क्यों? क्योंकि ये सब जो फैक्ट्री है, जितनी भी ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण तो हम ही लोगों ने पैदा किया है। जितनी गंदगी फैला रहे हैं, जितना पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उतना वहां पे चीजें खराब हो रही हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे। हर हर महादेव।